वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हम जानेंगे कि ओएस मॉड्यूल क्या होता है और ओएस मॉड्यूल का यूज करके हम कैसे अपने काम को आसान कर सकते हैं। क्योंकि इनडायरेक्टली बात यही होती है कि जितने भी प्री डिफाइंड फाइल्स है या फिर फंक्शन है या फिर मॉड्यूल्स है, उनका यूज हम तभी करते हैं जब अपना काम उनकी मदद से आसान कर पाए। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं ओएस मॉड्यूल को और बनाते हैं पाइथन की एक नई फाइल। और यहाँ पर पाइथन की एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, उसका नाम लिखते हैं tut79 और इस फाइल के अंदर हम डायरेक्टली इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंपोर्ट ओएस। अब आपने देखा कि मैंने डायरेक्टली यहाँ पर ओएस नाम के मॉड्यूल को हमारे करंट प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि ये पाइथन का एक बिल्ट इन मॉड्यूल है जिसे हम डायरेक्टली यूज करने के लिए इंपोर्ट कर सकते हैं करंट प्रोग्राम में। लेकिन पाइथन में एक एक्सटर्नल नाम के मॉड्यूल्स भी होते हैं जिनको आपको करंट प्रोग्राम में इंपोर्ट या फिर यूज करने से पहले इंटरनेट से डाउनलोड करना होता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर ओएस मॉड्यूल की। और आपको मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में या फिर जब ऑब्जेक्ट इंट्रोस्पेक्शन के बारे में आपको पढ़ाया था तो वहां पर भी बताया था कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को जानना चाहते हो या फिर किसी मॉड्यूल की डिटेल्स को जानना चाहते हो तो पाइथन में एक dir नाम का फंक्शन होता है जो आपको बताता है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कौन कौन से मेथड्स, एट्रीब्यूट्स या फिर फंक्शन का यूज कर सकते हो या फिर किसी मॉड्यूल्स की सेम डिटेल्स जान सकते हो। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमारा dir नाम का फंक्शन जो आपसे एज आर्गुमेंट या तो किसी ऑब्जेक्ट का नाम लेता है या फिर किसी मॉड्यूल का। तो अभी फिलहाल में हम ओएस मॉड्यूल की डिटेल्स को जानना चाहते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से मेथड्स, फंक्शन, वैल्यूज डिफाइन है। तो मैं यहाँ पर पास करता हूं ओएस और इस प्रोग्राम को करता हूं रन। तो रन 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 टू द लूप। और देखिए गाइस, यहाँ पर ओएस मॉड्यूल के अंदर जितनी भी फंक्शन, मेथड्स, एट्रीब्यूट्स डिफाइन है वो सारे आपके आउटपुट स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो अब आपको यहां से पता चल चुका होगा कि कौन कौन से एक्शन को परफॉर्म करके आप ओएस मॉड्यूल की मदद से अपने काम को आसान कर सकते हो। अब बात करते हैं अगली, ये पहली बात हो चुकी है। अब बात करते हैं कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है। अभी तक मैंने आपको करंट वर्किंग डायरेक्टरी के बारे में थोड़ा सा भी नहीं बताया, तो आज अच्छे से इसको पढ़ ही लेते हैं। करंट वर्किंग डायरेक्टरी ये होती है कि जिस डायरेक्टरी में अभी आप करंटली या फिर रिसेंटली अभी काम कर रहे हो, मान लीजिए आपका जो रनिंग प्रोजेक्ट जिस डायरेक्टरी में चल रहा है या फिर उस डायरेक्टरी को करंट वर्किंग डायरेक्टरी बोला जाता है। मान लीजिए कि अभी हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, ये चेक करने के लिए आपको पाइथन में एक फंक्शन मिल जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट करता हूं, प्रिंट ओएस नाम का मॉड्यूल, और यहां पर इसका नाम है गेट CWD, जिसका फुल फॉर्म होता है गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगर हम इसका यूज करेंगे तो ये हमें बताएगा कि फिलहाल में हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। तो मैं यहां पर इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाता हूं, रन रन रन। और देखिए गाइस, हमारी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो फिलहाल में है पाइथन ट्यूट्स। लेकिन यह भी हो सकता है कि आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कुछ और हो, और जो आपके प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट डेटा है, मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट में आपको बैकग्राउंड में इमेजेस ऐड करना है या फिर किसी म्यूजिक साउंड को ऐड करना है। अब वो म्यूजिक साउंड किसी और डायरेक्टरी में प्रेजेंट है और आप किसी और डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, आपकी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसको चेंज करना होगा ना। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि ओएस मॉड्यूल की मदद से कैसे आप अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं ओएस, और यहाँ पर एक dir नाम का फंक्शन होता है जो आपको परमिशन देता है कि आप कैसे अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हो। मान लीजिए अभी मैं यहाँ पर अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो है पाइथन ट्यूट्स, उसको चेंज करके करना चाहता हूँ C। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उसकी लोकेशन या फिर उसका पाथ लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ C, जो हमारी ड्राइव है उसका पाथ। अब मैं इस लाइन को यहां से कॉपी करके अगेन रन करता हूं, क्योंकि जब तक आपको यहां पर कंपेयर करने को नहीं मिलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि पहले हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या थी और chdir नाम के फंक्शन का यूज करने के बाद क्या हो चुकी है। तो मैं इसको प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूं, रन रन रन। और देखिए गाइस, जो पहले हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी थी वो थी पाइथन ट्यूट्स, और chdir नाम के फंक्शन का यूज करने के बाद हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी हो चुकी है C, क्योंकि मैंने यहाँ पर उसको पाथ दे दिया ना और बोल दिया उसको पाइथन के इंटरप्रेटर को कि हमारी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो चेंज कर दो। तो आई होप कि आपको करंट वर्किंग डायरेक्टरी समझ में आई होगी और उसको कैसे चेंज किया जाता है ये आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब भी आप किसी बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर आप काम करोगे ना, तो वहां पर आपको ये रिक्वायरमेंट आएगी कि आपको जिस साउंड को ऐड करना है वो आपकी किसी और डायरेक्टरी में प्रेजेंट है और आप किसी और डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, तो आपको फाइल में जाकर उस फाइल को इस फाइल में लाना, ये पुराने काम हो चुके हैं। आप डायरेक्टली अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करो और वहां से उस फाइल को इंपोर्ट करके अपने करंट प्रोग्राम में यूज करो। तो आई होप कि आप मेरे कहने का मतलब समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं कि इस करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, मान लीजिए अभी जिस डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं उसका नाम क्या है, पाइथन ट्यूट्स, ठीक है। अब इस
करंट वर्किंग डायरेक्टरी में किसी फाइल को पिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक फाइल प्रेजेंट है ajay2.txt, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस फाइल को ओपन कर सकता हूं, बिल्कुल। हमने अभी तक ये रीड कर चुके हैं कि हम किसी भी फाइल को जो करंट प्रोग्राम है या फिर करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वहां पर ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं ओपन, और ओपन के अंदर एक फाइल का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूं ajay3.txt या ajay2.txt को हम यहाँ पर ओपन करते हैं। अब आप सोचिए कि ये फाइल ओपन होगी या नहीं। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। क्यों? मैं आपको आउटपुट स्क्रीन पर बताऊंगा। तो मैं इसको रन करता हूं, रन रन रन, और देखिए ये बढ़िया से आपको बोल रहा है कि नो सच अ फाइल और डायरेक्टरी ajay2.txt, क्योंकि हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ajay2.txt तो प्रेजेंट है, लेकिन ये एरर थ्रो क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर लाइन नंबर 7 पर पाइथन के इंटरप्रेटर को बोल दिया है कि हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी चेंज हो चुकी है। अब वो ये जो फाइल है ना हमारी ajay2.txt, ये कहां पर जाकर सर्च करेगा? सी में, लेकिन सी में तो ajay2.txt है ही नहीं ना, तो वो वहां पर उसको मिलेगी नहीं। तो वो बढ़िया से आपको बोलेगा कि ये इस नाम की फाइल आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में प्रेजेंट नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर ये जो हमने करंट वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज किया है, इन लाइंस को कर दूं कमेंट, और अब इस प्रोग्राम को रन करूं तो इसने ओपन होना चाहिए, बढ़िया से होगा। देखिए अब ये कोई भी एरर थ्रो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी आपका पाइथन का इंटरप्रेटर रन होता है तो जो भी आप यहां पर डेटा देते हो, मान लीजिए अभी हमने ajay2.txt को यहां पर पास किया, लेकिन यहां पर किसी म्यूजिक साउंड की रिकॉर्डिंग होती है, उसको अगर आप यहां पर लिख रहे हो, या फिर किसी बैकग्राउंड इमेज का नाम लिख रहे हो, या फिर किसी इमेज का पाथ दे रहे हो जो आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में प्रेजेंट है, तो आपका पाइथन का इंटरप्रेटर जब भी आपके करंट प्रोग्राम के डेटा को सर्च करता है तो वो प्रायोरिटी देता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी को। तो अगर आप यहां पर किसी भी फाइल का नाम लिखोगे तो वो फर्स्टली चेक करेगा आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, जिस डायरेक्टरी में आपका प्रोजेक्ट या फिर प्रोग्राम रन हो रहा है। तो आई होप कि आपको करंट वर्किंग डायरेक्टरी अच्छे से समझ में आई होगी। क्योंकि ये एक ओएस मॉड्यूल का लेक्चर है तो हम यहाँ पर और ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी को छोड़कर ओएस मॉड्यूल के और भी फंक्शन का। आप मान लीजिए ओएस मॉड्यूल की मदद से किसी फंक्शन या फिर किसी डायरेक्टरी की पूरी डेटा को जानना चाहते हो। मान लीजिए कि आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी के सारी फाइल्स के नेम जानना चाहते हो, तो यहाँ पर एक लिस्ट dir नाम का फंक्शन होता है। तो मैं यहाँ पर आपको यूज करके दिखाता हूँ। प्रिंट के बाद हमारा ओएस मॉड्यूल, और यहाँ पर है लिस्ट dir नाम का फंक्शन। इसको आप पाथ दे सकते हो कि किस डायरेक्टरी का आपको डिटेल्स जानना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ सी, ठीक है, और अगर यहाँ पर मैं सी लिखकर इसको रन कर दूं तो जो हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी या फिर सी जो हमारी फाइल है या डायरेक्टरी है, उसकी अंदर की जितनी भी प्रेजेंट अभी की जो प्रेजेंट फाइल्स है उनकी सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। देखिए हम इसको स्क्रॉल करके आपको दिखाते हैं, और ये देखिए सारी फाइल्स आ चुकी हैं, प्रोग्राम फाइल्स, और जिसमें हम लर्न कर रहे हैं उसका नाम क्या? पाइथन ट्यूट्स। वो प्रेजेंट है हमारे पाइचार्म प्रोजेक्ट में, और हमारा पाइचार्म प्रोजेक्ट है सी में। आई होप यहां पर हम डी को भी ला सकते हैं। मान लीजिए आप डी ड्राइव की सारी डिटेल्स को गेट करना चाहते हो, मान लीजिए कि डी ड्राइव में कितनी फाइल्स अभी प्रेजेंट है उनकी डिटेल्स जानना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर डी का पाथ देना होगा। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, रन रन रन, और देखिए डी के अंदर कौन कौन से फंक्शन है, वो ये अजय मोबाइल है, अजय निर्माण है, बिगिन कोडेड विद अजय, मतलब जितने भी फाइल्स या फिर फोल्डर प्रेजेंट है अभी फिलहाल में, वो सारे आपके आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि अभी तक हमने यहाँ पर इस सीरीज में ये सीख लिया था कि कैसे आप किसी भी फाइल को प्रोग्राम के थ्रू क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अभी तक हमने ये बिल्कुल नहीं सीखा था कि हम किसी मॉड्यूल या फिर किसी फंक्शन का यूज करके कैसे फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आज वो भी जान लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ os.mkdir। अब आप बोलोगे सर mkdir क्या करता है? mkdir नाम का फंक्शन जो होता है ना, वो बढ़िया से किसी भी फोल्डर को क्रिएट करने में आपकी मदद करता है। फॉर एग्जांपल देखिए अभी हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में मान लीजिए कि दिस नाम का फोल्डर प्रेजेंट नहीं है, एक भी फोल्डर नहीं है फिलहाल में, तो दिस नाम का फोल्डर यहां पर नहीं है, लेकिन मैं अगर यहां पर लिख देता हूं दिस, तो यहां पर दिस नाम का फोल्डर क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि इसी फंक्शन का यही काम है। तो मैं यहां पर इसको कैपिटल स्मॉल में इग्नोर करता हूं, यहां पर लिखता हूं दिस, और इस प्रोग्राम को मैं यहां पर करता हूं रन। तो आप देखना यहां पर करंट वर्किंग डायरेक्टरी में दिस नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। ये जो ट्रिक थी ये अभी तक हमने लर्न नहीं की थी,
कि कैसे हम किसी फंक्शन का यूज करके या किसी मॉड्यूल का यूज करके कैसे हम किसी फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि आज से आप ये भी सीख चुके होंगे कि कैसे किसी भी फोल्डर को आप एक लाइन का कोड लिखकर अपने प्रोजेक्ट के बीच में अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है तो आप इस लाइन का यूज करके या फिर ओएस मॉड्यूल का यूज करके आसानी से फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो। अब ये हमारा दिस नाम का फोल्डर का काम हो चुका है, तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि हम एक बार और इसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए तो मैंने यहाँ पर इसको डिलीट किया है। लेकिन मान लीजिए आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और आपको एक साथ मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, वहां पर मल्टीपल फोल्डर को क्रिएट करना है। तो आप mkdir नाम के फंक्शन के साथ आप मल्टीपल फोल्डर को एक साथ क्रिएट नहीं कर सकते। तो ओएस मॉड्यूल के अंदर एक और फंक्शन है जिसका नाम है मेकdir। तो यहां पर हम यूज करेंगे मेकdir इसका। ये क्या करता है, देखिए इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, मेक डायरेक्टरीज मतलब मल्टीपल। देखिए डायरेक्टरीज आ रहा है, डायरेक्टरी नहीं आ रहा, डायरेक्टरीज एज लगाए मल्टीपल, मतलब आप यहां पर मल्टीपल फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इसको दे देता हूं मल्टीपल फोल्डर दिस और यहां पर लिख देता है दैट। अब ये क्या करेगा, मल्टीपल फोल्डर को क्रिएट करेगा, बिल्कुल करना चाहिए। देखिए रन 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 और देखिए आपका दिस नाम का यहाँ पर फोल्डर क्रिएट हो चुका है। तो कैसे आप मल्टीपल फोल्डर को एक साथ क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप किसी सिंगल फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो, और कैसे किसी भी डायरेक्टरी की सारी डिटेल्स मतलब उसके अंदर कितनी फाइल्स या फिर फोल्डर प्रेजेंट है उनको जानने के लिए आपको ओएस मॉड्यूल का यूज करना ही होगा। अब बात करते हैं कि अगला फंक्शन कौन सा है ओएस मॉड्यूल के अंदर जिससे रीड करके हम अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो हमने पहले भी एक बार रीड किया था ऑब्जेक्ट इंट्रोस्पेक्शन में कि आप कैसे किसी मॉड्यूल को यूज करके किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हो, मतलब उस फाइल का नाम चेंज कर सकते हो। तो यहां पर ओएस मॉड्यूल के अंदर भी एक फंक्शन है os.rename, इसकी मदद से आप किसी फाइल का नाम चेंज कर सकते हो। तो मैं यहां पर इसको फर्स्ट फाइल देता हूं, मान लीजिए कि ajay2.txt देते हैं, ठीक है। और इसको चेंज करके आप किस नाम में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं कोडेड विथ अजय, ठीक है। कोडेड विद अजय में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अभी देखिए हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ajay2.txt प्रेजेंट है, लेकिन जब इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो इस फाइल का नाम चेंज हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल होगा, मैं इसको रन करके दिखाता हूं, रन रन रन, और देखिए यहाँ पर ajay2.txt गायब हो चुकी है और उसका नाम हो चुका है कोडेड विद अजय। और यहाँ पर सबसे मजेदार काम क्या होगा, जब आप इस फाइल का रीनेम करोगे तो उस फाइल के अंदर के डेटा में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो आई होप कि आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे कि आप जब भी किसी फाइल को रीनेम करना चाहते हो तो आप वहां पर ओएस मॉड्यूल का यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं ओएस मॉड्यूल के अगले फंक्शन की। तो यहां पर आप किसी फाइल के साथ किसी पाथ को भी ऐड कर सकते हो। मान लीजिए कि आप किसी फाइल के साथ किसी डायरेक्टरी का पाथ ऐड करना चाहते हो, तो वो काम भी आप ओएस मॉड्यूल की मदद से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखता हूँ प्रिंट, यहाँ पर os.path, और पाथ में हम क्या करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन इसको देना होगा पाथ जो आप ज्वाइन करना चाहते हो और किस फाइल को ज्वाइन करना चाहते हो उसका नाम भी आपको देना होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर सी ड्राइव लिख देता हूँ, ठीक है। और सी ड्राइव के बाद उस फाइल का नाम तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, हमारे पास है ajay3.txt, ठीक है। इस फाइल को दे देता। अब इस प्रोग्राम को मैं जब रन करूंगा तो इसका पाथ अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है पाइथन ट्यूट्स वो नहीं आना चाहिए, अब क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। तो मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूं कि सी आ रहा है या नहीं, और रन रन रन, और बढ़िया से गाइस देखिए इस फाइल का जो पाथ था वो चेंज हो चुका है क्योंकि हम यहाँ पर ओएस मॉड्यूल का यूज कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको किसी फाइल का पाथ चेंज करना भी आ चुका होगा। अब मान लीजिए कि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और वहां पर काम करते करते आपके दिमाग में कुछ आया कि आपको किसी डायरेक्टरी को चेक करना है कि आपके लोकल मेमोरी में प्रेजेंट है या नहीं। तो वो चेक करने के लिए भी आपको ओएस मॉड्यूल मदद करेगा। कैसे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट के अंदर हमारा ओएस मॉड्यूल डॉट यहाँ पर पाथ के बाद हमारा एग्जिस्ट नाम का फंक्शन है। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा एग्जिस्ट नाम का फंक्शन। ये क्या करेगा, ये आपको बताएगा कि जिस फाइल को आप सर्च कर रहे हो वो फाइल आपके लोकल मेमोरी में प्रेजेंट है या नहीं। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ सी, और सी को हम सर्च करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिखकर रन करता हूँ, रन रन रन, और ये सी प्रेजेंट है या नहीं ये बताएगा। देखिए तो ये बढ़िया से बोल रहा है ट्रू, क्योंकि सी नाम की डायरेक्टरी या फिर फाइल देखिए यहीं पर है, ये जो मैं माउस से मार्क कर रहा हूँ ये रही सी, क्योंकि सी हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। आगे उसका नाम अगर हमारा है तो पाइथन ट्यूट्स है, लेकिन इनडायरेक्टली जब लास्ट पर आपको चेक किया जाएगा या फिर आप डीप में लर्न करोगे आपकी वर्किंग डायरेक्टरी के बारे में तो आपको पता चलेगा कि इनडायरेक्टली आपकी सी जो मेमोरी है वही आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी और इसने बढ़िया से ट्रू रिटर्न किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस फाइल का थोड़ा मॉडिफाई करूं, यहाँ पर लिख देता हूं अजय,
ठीक है। और इस प्रोग्राम को अब रन करूं तो इसने क्या देना चाहिए, फॉल्स, क्योंकि सी के अंदर अजय नाम का कोई भी फोल्डर या फिर फाइल प्रेजेंट नहीं है। तो आई होप कि आपको किसी भी फाइल को एग्जिस्ट कर रही है नहीं आपकी लोकल मेमोरी में, ये चेक करते भी आ चुका होगा। अब अगले फंक्शन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है जिसको आप मदद करके चेक कर सकते हो कि वो डायरेक्टरी आपके लोकल मेमोरी में प्रेजेंट है या नहीं गाइस। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं प्रिंट ओएस और यहाँ पर पाथ, और पाथ के अंदर आपका एक आता है इस डायरेक्टरी या फिर इस फाइल। मान लीजिए आप किसी फाइल को सर्च करना चाहते हो कि आपके लोकल मेमोरी में प्रेजेंट है या नहीं, तो आप यहां पर इस फाइल का यूज कर सकते हो। मान लीजिए आप किसी लिंक को सर्च करना चाहते हो कि वो लिंक आपके करंट प्रोग्राम या फिर लोकल मेमोरी में प्रेजेंट है या नहीं, तो वहां पर आप इस लिंक का यूज कर सकते हो। यहां पर आपकी फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं वो चेक करने के लिए आपको दिया गया है एग्जिस्ट नाम का फंक्शन। मतलब ओएस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज है जिनको यूज करके आप अपने काम को बहुत आसान कर सकते हो। लेकिन फिलहाल में हम यहाँ पर डायरेक्टरी की बात करें तो मैं यहाँ पर पास करता हूँ इस डायरेक्टरी और यहाँ पर किसी डायरेक्टरी का नाम लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी तक हम सी का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी सी का यूज करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और इस फाइल को मैं करता हूँ रन और ये क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि सी जो ड्राइव है या डायरेक्टरी है वो फिलहाल में हमारे लोकल मेमोरी में प्रेजेंट है बढ़िया से। अब इस फाइल को भी हम मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ अजय विजय या जय लिखता हूँ, ठीक है। और अगेन इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो इसने फॉल्स देना चाहिए और ये फॉल्स दे रहा है क्योंकि जो हमारा सी डायरेक्टरी है उसमें अजय विजय या जय नाम का कोई भी फोल्डर प्रेजेंट नहीं है। तो आई होप कि आपको ओएस मॉड्यूल के ऊपर ये जो लेक्चर है ये समझ में आओगा। ओएस मॉड्यूल के और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको एक्सप्लोर करना है सारे फंक्शन, गूगल पर जाकर रीड करना है। अगर उन फंक्शन को यूज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई होप कि अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो काइंडली गाइस इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। ये पाइथन का एक फुल कोर्स है जो आपको एक बंडल में एक प्लेलिस्ट के अंदर दिया गया है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जिसको आपको लर्न करना चाहिए। किसी भी वीडियो में अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप वो डाउट क्लियर कर सकते हो। नो डाउट आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।